हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ सब ठीक होंगे, अच्छे होंगे और यस आप सब पॉजिटिव भी सोच रहे होंगे। सो गाइस, आज की जो रीडिंग है ये हम कर रहे हैं, जानेंगे आज की अपनी इस रीडिंग में कि आपके जो पार्टनर हैं वो आज शाम किससे और क्या बातें कर रहे थे। आज की शाम आपके पार्टनर आखिरकार किससे और क्या बातें कर रहे थे आपके बारे में, ये हम आज की इस रीडिंग में कवर करने वाले हैं। ठीक है। सो गाइज, आज की रीडिंग आप सबके लिए है एंड सबके लिए है। मीन्स रीडिंग जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव है और टाइमलेस रीडिंग है। इस बात का पूरा ख्याल रखना है आपको। एंड जो लोग भी चाहते हैं अपनी पर्सनल टैरो का रीडिंग लेना या कोई रीडिंग लेना, आप लोग स्क्रीन के ऊपर दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है। बाकी फोकस आप यहाँ पे कीजिए, ज़्यादा सही रहेगा आपके लिए। ठीक है ना। तो चलिए फिर करते हैं आज की अपनी इस रीडिंग को स्टार्ट एंड देख लेते हैं कि आपके जो पार्टनर हैं वो आज शाम किससे और क्या बात कर रहे थे। तो मन में 3 बार अपने पार्टनर का नाम जरूर लीजिएगा, क्योंकि आपके पार्टनर का नाम आपके लिए जरूरी है। ठीक है। तो मन में 3 बार जरूरी है, जरूरी मीन्स बहुत जरूरी। ठीक है ना। सो ध्यान कीजिए, मैं कैंडल को लाइट कर लेती हूँ, तब तक आप अपने पार्टनर का नाम मन ही मन दोहराइए। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच डिवाइन। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच डिवाइन एंजल्स यूनिवर्स। थैंक यू सो मच मेरे व्यूवर्स, जो आज शाम मेरे व्यूवर्स के पार्टनर आज शाम किससे और क्या बातें कर रहे थे, प्लीज़ हमें बताएं, गाइड करें। थैंक यू सो मच। सो स्टार्ट करें ये रीडिंग। चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके। ओके, सो आपके जो पार्टनर हैं, देखिए मैं जहाँ तक देख पा रही हूँ, आपके पर्सन की फीलिंग्स, आपके पर्सन के इमोशंस मुझे काफ़ी क्लियरली दिखाई दे रहे हैं। ये व्यक्ति आज शाम जो बातें कर रहे थे वो ये बातें कर रहे थे कि यार, ज़िंदगी के हर पहलू को समझने की बहुत ज़रूरत होती है, और शायद मैंने समझा ही नहीं, शायद मैंने वो किया ही नहीं, और मुझे कुछ इम्पोर्टेंट लगा भी नहीं। इसकी वजह से शायद ये मेरे साथ हो रहा है या हुआ है। ठीक है। पता नहीं ये चीज़ें क्यों हुई हैं, कैसी हुई हैं, और ये बातें आखिर कैसे होती हैं, क्यों होती हैं यार, समझ नहीं आता। कभी कभी लाइफ में मेरे ये सब कुछ क्यों चलता रहता है, ये सब कुछ क्यों होता रहता है, मुझे आइडिया ही नहीं लग रहा है। तो इनके दोस्त का कहना है कि क्या हुआ है कि तू इतना दुख जो है ना गा रहा है। आपके पार्टनर का कहना है सीधे से कि यार, थोड़ा सा सुकून चाहता था, थोड़ा सा चैन चाहता था। उसको कॉल करने का भी सोचा, हिम्मत भी बनाई कि हाँ मैं कॉल कर लूँगा, मैं मैसेज कर लूँगा, मैं बात कर लूँगा, यहाँ तक मैंने सोचा। लेकिन फिर मेरे साथ वही हुआ कि मैं उसको कॉल नहीं कर पाया, मैं उसको मैसेज नहीं कर पाया, मैं उससे बात नहीं कर पाया। यार, प्रॉब्लम मेरे साथ है और मुझे हो रही है। मैं अपने आप की बात कैसे बताऊँ, मैं अपने दिल की बात कैसे बताऊँ, मैं कैसे कहूँ कि मेरे दिल में क्या है, मेरे मन में क्या है। मैं कैसे कहूँ कि मुझे ना ये चीज़ें देख के बड़ा शौक लग रहा है, बड़ा ही सारी चीज़ें मतलब डिफ़िकल्ट लगती हैं ये मेरे लिए।
कहीं न कहीं मुझे ना परेशानी हो रही है, बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है। मुझे बहुत ज़्यादा बेचैनी हो रही है, बहुत बेताबी हो रही है। धीरे-धीरे, धीरे-धीरे करके ना मुझे पता नहीं क्या होता है, ये अक्सर ऐसा होता है मेरे साथ कि मुझे उसकी याद आती है और वो मेरे करीब नहीं होती है, या मैं उसे कॉन्टैक्ट करने का सोचूँ हुई तो किसी वजह से मैं कॉन्टैक्ट नहीं कर पाता हूँ। तो मुझे थोड़ा-सा वो एंग्ज़ायटी, वो स्ट्रेस फ़ील होने लगता है कि यार क्यों? ये मेरे साथ क्यों होता है? जब मैं सोचता हूँ कि मुझे बात करनी है या मुझे बात करनी चाहिए, तो मैं क्यों नहीं बातें कर पाता हूँ? मैं क्यों बातें नहीं एक्चुअल में कर पाता हूँ? मुझे लगता है कि यार मुझे बातें करनी है तो करनी है, और फिर लगता है कि नहीं, मुझे नहीं करनी चाहिए। ये मेरे साथ क्या हो रहा है? क्यों हो रहा है? मुझे आइडिया नहीं लग रहा है यार। थोड़ा-बहुत शायद मैं समझने की कोशिश भी करूँ, तो भी मैं नहीं समझ पाता हूँ, तो भी मैं नहीं कर पाता हूँ। मुझे ना बहुत ज़्यादा अंदर ही अंदर लग रहा है कि यार मैंने गलती कर दी, ठीक है? मुझे लगता है कि मैंने गलती कर दी है यार। मेरा जो थॉट है, मेरा जो कनेक्शन है ना उसके साथ, वो बहुत ज़्यादा डीप लेवल का था, डीप लेवल पे है, और मैं अपने इस कनेक्शन की बातों को लेकर के ना मैं वो नहीं करना चाहता। मैं अपने दिल में, अपने दिमाग में, है ना, वो बैठाना नहीं चाहता। मुझे लगता है कि चलो ठीक है, ये नहीं हुआ तो चलो ठीक है, वो नहीं हुआ, वो सही, ये नहीं हुआ तो वो सही, वो नहीं हुआ तो वो सही। यार मुझे थोड़ा-सा बेकरारी, बेचैनी होने लगती है। उसके लिए मुझे टेंशन होने लगती है, ना जाने क्यों? मुझे लगता है कि उसे कोई टेंशन नहीं है, लेकिन मुझे बहुत टेंशन है। उसकी बातों का, उसकी मतलब हर एक चीज़ का ना मुझे ना टेंशन ही होता है। पता नहीं ये टेंशन मेरे दिल से, दिमाग से कब ख़त्म होगा, लेकिन ये हो नहीं रहा है। मैं अपने मन को, अपने दिल को ना सँभालने की कोशिश भी करता हूँ, तो नहीं हो पाता है। दिल-दिमाग दूसरे ही वे में चला जाता है, दूसरे ही तरीके में सोचने लगता है, और फिर मेरा दिल-दिमाग एक जगह स्थिर नहीं रह पाता है। कहीं न कहीं मैं शायद परेशान-परेशान सा हूँ, एंग्ज़ायटी में, स्ट्रेस में मैं हूँ, और मेरा जो मन है, मेरा जो दिल है, जो दिमाग है, वो एक जगह पे काम ही नहीं कर रहा। मैं टोटली बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो चुका हूँ। बहुत ज़्यादा जो है ना अ, मतलब मुझे जो है एंग्ज़ायटी हो रही है, स्ट्रेस हो रहा है। क्या कहूँ मैं? कैसे कहूँ मैं? दिल की जो बातें हैं, है ना? वो कैसे ही कहूँ मैं? यार समझ में ही नहीं आता कि क्या करना है, कैसे करना है? इनके दोस्त कह रहे हैं कि यार ठंडे दिमाग से सोचोगे तो सब किसी चीज़ का हल मिल जाता है। अगर तुम इस तरीके से परेशान होके सोचोगे तो फिर तुम्हें प्रॉब्लम होगी, फिर तुम्हें इश्यूज़ होंगे, फिर तुम्हें जो है ना ये चीज़ें फ़ेस करनी ही पड़ेंगी। बहुत ज़्यादा तुम्हें बेचैनी हो रही है, तो तुम अपने मन को थोड़ा समझाओ, अपने मन को थोड़ा-सा जो है ना चिल करो कि नहीं करना है तुम्हें, ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए तुम्हारे साथ। ये बातें क्यों हो रही हैं बार-बार तुम्हारे साथ? ये बातें आखिर क्यों मतलब कि तुम्हारे साथ जो है ना, ये बातें क्यों रिपीट हो रही हैं? तुमने तो पहले भी कहा था कि ये चीज़ें नहीं होंगी, फिर भी वो चीज़ें तुम्हारे साथ हुई थी। तो कहीं न कहीं तुम उन उ उ उसकी जो बेचैनी है, उसकी जो बेताबी है, वो कहीं न कहीं तुम जो है ना, वो परेशान खुद हो रहे हो। खुद की परेशानी को तुमने ना वो कर लिया है, खुद की जो है ना तुमने सारी हदें पार कर दी हैं। खुद जो है सारी चीज़ों को जो है ना तुम कंट्रोल करते-करते अब थक जाओगे। मुझे पता है कि तुम्हारा क्या है, तुम्हारा क्या मन है, तुम्हारे दिल में क्या है, क्या थॉट्स आ रहे हैं तुम्हें, मुझे पता है यार, ठीक है? अपने मन को, अपने दिल को थोड़ा-सा तुम कंट्रोल करो, क्योंकि ये सारी चीज़ें तुम्हारे ना वो उसमें है, तुम्हारे हाथ में मुझे नज़र आ रही है। मुझे लगता है कि यार मुझे तुम्हारा जो साथ है ना, वो चाहिए, ठीक है? मुझे तुम्हारा साथ चाहिए, और तुम्हारा और वो कहते हैं ना कि तेरा मेरा प्यार अमर, है ना? तो वो है। तुम मुझसे प्यार करते हो, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, ठीक? ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। तो लाइफ में ये चीज़ें कभी भी जो है ना
तुम्हें नहीं जो है वो करनी चाहिए, तुम्हें नहीं सोचनी चाहिए ये सारी चीज़ें, ये सारी बातें। इतना फ्रस्ट्रेट मत हो। आपके पार्टनर का कहना है सीधे से, यार मैं फ्रस्ट्रेट इस बात से हो रहा हूँ क्योंकि उसे कॉल करने का सोचा भी, लेकिन मैंने जब कॉल लगाया तो उसका कॉल बिज़ी आ रहा था। कॉल बिज़ी भी था और उसी वक़्त से मुझे टेंशन हो रही है, उसी वक़्त से मुझे एंग्ज़ायटी हो रही है कि यार क्या है मतलब सच में वो किसी के साथ बिज़ी है या क्या वजह है? क्यों जो है ना मुझे ऐसा फ़ील हो रहा है कि वो शायद किसी और के साथ बिज़ी हो चुकी है या किसी और के प्यार में है वो। और मुझे यही सोच के थोड़ा-सा अजीब लग रहा है कि मुझे क्या करना है? क्योंकि मैंने सोचा नहीं था कि मुझे ये सारी चीज़ें बोलनी पड़ेंगी, लेकिन मुझे बोलनी पड़ रही हैं। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मुझे ये चीज़ें फ़ेस करनी होंगी, लेकिन मुझे ये चीज़ें फ़ेस करनी पड़ रही हैं यार। मुझे थोड़ा-सा प्रॉब्लम हो रहा है, थोड़ा-सा एंग्ज़ायटी, स्ट्रेस फ़ील हो रहा है मुझे, लेकिन मैं करूँ तो करूँ क्या? क्योंकि मैंने कहीं न कहीं वो चीज़ें फ़ेस करी हैं, वो लाइफ़ में वो चीज़ें, वो टाइम, वो सब कुछ फ़ेस करा है। लाइफ़ को थोड़ा-सा मैनेज करना मुझे पड़ेगा, मुझे पता है। तो मैं मैनेज करके ही चलूँगा। मैं मैनेज करके ही चल रहा हूँ लगभग-लगभग। हर तरीके से मैं मैनेज कर रहा हूँ, हर तरीके से मैं जो है ना अ, चीज़ों को लेकर के बहुत सीरियस हो रहा हूँ और धीरे-धीरे सारी चीज़ें खुलेंगी, धीरे-धीरे सारी की सारी चीज़ें खुलेंगी नो डाउट। तो मुझे ना वो नहीं होगा, प्रॉब्लम मुझे कुछ नहीं होगा, मुझे कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगा, कोई भी इश्यू नहीं होगा मुझे। मुझे जहाँ तक पता है कि हर एक चीज़ जो है ना मुझे अ, पता करनी है, हर एक चीज़, हर एक बात जो है ना मुझे पता करनी है। लाइफ़ को बहुत सीरियसली जो है ना यहाँ पे लेना है। लाइफ़ में बहुत कुछ सीरियस जो है ना करना है मुझे और ऐसे मैं नहीं कर सकता, ऐसी चीज़ें मैं नहीं कर सकता, ऐसी बातें मैं नहीं कर सकता। तो मेरा और उसका जो मन है बस मिलन का है। मेरा मन उसका मिलन होना चाहिए, मन का मिलन तो होना ही चाहिए और नहीं हो पा रहा है ना किसी वजह से, तो इस वजह से और ज़्यादा टेंशन बढ़ रही है कि यार मेरे साथ ये चीज़ें क्यों हो रही हैं? मेरे साथ ये बातें क्यों हो रही हैं? मैंने तो उसे सपोर्ट किया था यार, मैं उससे प्यार किया था। मुझे पता है कि मैंने एक टाइम पे उसे धोखा दिया है। मैं इस चीज़ को एक्सेप्ट करता हूँ कि मैंने धोखा दिया है। लेकिन मैंने उसको मेरी मेरी जो इंटेंशन है ये उसके प्रति काफ़ी क्लियर रही है। मेरी इंटेंशंस काफ़ी क्लियर रही हैं, काफ़ी क्लियर वे में जो है ना मैंने उसके लिए जो है ना स्टैंड लिया है और काफ़ी क्लियर वे में मैंने सारी चीज़ें बोली हैं, सारी चीज़ें मैंने काफ़ी क्लियरली मेंशन की हैं क्योंकि कहीं न कहीं मैंने फ़ील किया है मेरे इमोशंस मेरी फीलिंग्स के साथ जो है ना जो खेल खेला गया है, वो कहीं न कहीं बहुत गलत रहा है यार। तो मेरे इमोशंस भी, मेरी फीलिंग्स भी कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट मतलब मुझ पे भी पड़ा है इसका। तो कहीं मैं बहुत ज़्यादा एंग्ज़ायटी में भी रहता हूँ, कभी बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में भी रहता हूँ, फिर कहता हूँ कि चलो यार जाने दो, जो हो गया सो हो गया, ठीक है? इस बात से मैं टेंशन में नहीं हूँ। मुझे लगता है कि यार मैं बहुत ज़्यादा जो है ना ओवरथिंकिंग कर के और इन लोगों के बारे में सोच के जो है ना मतलब टेंशन में आ जाता हूँ, तो मुझे ये हो जाता है। पता नहीं ये क्या है, क्या नहीं है बट मेरे अंदर का जो मन है ना, वो रो रहा है, वो तकलीफ़ में जा रहा है। कहीं न कहीं मैंने दर्द में, मैंने तकलीफ़ में कुछ ऐसा खोया ज़रूर है, कुछ ऐसा पाया ज़रूर है, जिसकी वजह से ये चीज़ें मुझे हो रही हैं। कहीं न कहीं मैंने शायद जो है ना गलती कर दी है, अपने रिश्ते को पाने में, अपने रिश्ते को जो है सही तरीके से डील करने में मुझसे गलती तो हुई ही हुई है। मुझे लगता है कि मैंने गलती कर दी है। मुझे जो है ना इस तरीके से कभी एंग्ज़ायटी, स्ट्रेस कभी फ़ील नहीं होता था, जिस तरीके से अभी मुझे फ़ील हो रहा है और मैं परेशान-परेशान सा हूँ। मैं स्ट्रेस में हूँ। मुझे मुझे लगता है कि मैंने गलती करी। मेरी गलतियाँ जो है ना मुझे भारी पड़ रही हैं। मुझे पता है कि मेरी गलतियाँ मुझ पे ही भारी पड़ रही हैं। कहीं न कहीं मैंने अपने आप को अपने रिलेशनशिप को अ, मैनेज करने की भी बहुत सारी कोशिशें करी हैं, मैनेज किया है मैंने एंड बहुत कोशिशों के बाद मुझे लगा है कि शायद मैं अब इसके साथ में जा सकता हूँ। तो मुझे उसी बात का दुःख है कि यार मुझे उस समय रियलाइज़ नहीं हुआ या मुझे जो है उस समय कहना नहीं चाहिए था या करना नहीं चाहिए था। क्या वजह था कि मैं अपनी फीलिंग्स में इतना ज़्यादा स्टक रह गया, इतना ज़्यादा स्टक कि मैं बता नहीं सकता।
मेरी फीलिंग्स, मेरे इमोशंस क्यों ऐसे हो गए हैं मुझे नहीं पता। यार धीरे धीरे ही सही, लेकिन मैं उसके पास होने लगा था, उसके पास आने लगा था। उसका जो है, उसका जो मन है, मेरा दिल है, मेरा मन है, मैं चाहने लगा था उससे। बस मैं उसको अपना बनाना चाहता था, और मैं अपना बनाना चाहता हूँ उसे, अभी भी चाहता हूँ। तो मेरा जो दिल है, जो मेरा मन है ना, बस उसके लिए है। मेरा दिल, मेरा मन, हर एक चीज़, मैं अपने अपने रिश्ते को जो है ना नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना चाहता हूँ। बस नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना चाहता हूँ। मेरा मन जो है बस यही चाहता है कि मैं उसे पालूँ। मेरा दिल चाहता है कि मैं बस उसे पालूँ। मेरा अब जो है ना, दिल का हर कोना-कोना चाहता है कि मैं बस उसे पालूँ। मुझे बस वही चाहिए, बस उसके अलावा मुझे और कोई नहीं चाहिए, और किसी और की मुझे कोई ज़रूरत भी नहीं है। किसी और से कुछ जो है ना मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है। मुझे लगता है कि यार शायद शायद मैं अपने रिश्ते को, शायद मैं अपने रिलेशनशिप को बना लूँ और बचा लूँ। कहीं न कहीं मैं बहुत ज़्यादा अंदर ही अंदर ना अ मैं अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा जो है परेशान हूँ। अंदर से बहुत ज़्यादा परेशानियाँ मुझे फ़ील हो रही हैं। मुझे लगता है कि यार शायद धीरे-धीरे हर एक चीज़ का जो है खबर जो है ना मुझे लेना पड़ेगा। कहीं मैं बहुत स्टक सा हो जाता हूँ, तो कभी मैं बहुत बेचैन सा हो जाता हूँ, तो मेरी बेचैनी, मेरी बेताबी सिर्फ़ मुझे समझ में आती है, बाकी किसी और को नहीं समझ में आती है। कहीं न कहीं बहुत कुछ जो है ना मुझे फ़ील होता है उसके लिए, लेकिन फिर भी मैं, होता है ना कि इग्नोर करता हूँ, मैं इग्नोर करता हूँ। इग्नोर कर कर के जो है ना मैं बस जो है ना थक-सा गया हूँ, ठीक है? तो इग्नोर कर कर के जो है ना मुझे वो चीज़ें मिली हैं, ठीक है? मुझे लगता है कि यार मैं कहीं न कहीं अपने आप को बहुत ज़्यादा परेशान कर चुका हूँ, बहुत ज़्यादा जो है अपने मन को मैं परेशान कर चुका हूँ, और अब लगता है कि यार नहीं, अब नहीं होना चाहिए। अब जो है ना बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, ये मुझसे कभी नहीं होगा, ये मुझसे जो है ना कभी भी जो है मतलब मैं सोच भी नहीं सकता कि ये मेरे साथ हो, या मेरे पास जो है ना ये चीज़ें जो है मैं अपने लाइफ में ये चीज़ें नहीं करना चाहता। मैं अपनी ज़िंदगी में ये चीज़ें कभी नहीं करना चाहता, ठीक है? तो मुझे लगता है कि शायद जो है ना मैं अपना मैं अपना जो है ना वो कंट्रोल खो रहा हूँ। तो कंट्रोल मैं खो के जो है ना वो नहीं वो कर सकता, ठीक है? तो कंट्रोल मैं नहीं खोना चाहता अपना, और मैं जो है ना अपने कंट्रोल अ, अपने आप में जो है ना खुद को मैं शायद उलझा चुका हूँ, और अपने उलझे हुए मतलब अपना जो दर्द है, अपनी जो तकलीफ़ है ना, उसे मैं बता नहीं सकता। कितना मैं तकलीफ़ में हूँ, कितना मैं दर्द में हूँ, कितना एंग्ज़ायटी हो रही है मुझे, कितना स्ट्रेस हो रहा है मुझे। मैं अपनी तकलीफ़ को, मैं अपने दर्द को ना मतलब समझा नहीं, मतलब मैं बता नहीं सकता कि मुझे क्या फ़ील हो रहा है, मुझे कितना ज़्यादा फ़ील हो रहा है, मुझे कितना अकेलापन फ़ील हो रहा है, मुझे कितना खालीपन फ़ील हो रहा है। तो मुझे लगता है कि ये शायद जो है ना मैं अपने दिल से, अपने मन से जो है ना मैं उसे कभी भी जो है वो हटाना नहीं चाहता। मैं अपने मन को, अपने दिल को जो है हमेशा उसके मतलब लगता है कि जैसे कि मैं उसके इर्द-गिर्द ही रहूँ। बस मुझे यही लगता है कि बस मैं ना उसके इर्द-गिर्द ही रहूँ, और मेरी यही चाहत है। पता नहीं ये चाहत मेरी कंप्लीट होगी कि नहीं होगी, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मेरे दिल में जो मोहब्बत है उसके लिए वही मोहब्बत रहे, और वो जो मोहब्बत है ना, वो मोहब्बत है ना बस दिल से है ना? ये ऐसे नहीं है, मेरी मोहब्बत दिल से है, उसके साथ है, मेरी मोहब्बत उसके लिए है, और उसके साथ ही मेरा जो फ्यूचर है, या उसके साथ ही जो मैं बढ़ना चाहता हूँ, बस मैं उसके साथ ही बढ़ना चाहता हूँ। मुझे लगता है कि शायद मैं अपने रिश्ते को उस तरीके से नहीं देखता था, या नहीं देख पा रहा था, लेकिन कोई बात नहीं है। मैं समझ चुका हूँ कि हाँ, क्या है, क्या नहीं है। या मेरा रिश्ता जो है ना क्या उस लेवल पे जा पाएगा कि नहीं जा पाएगा, मैं उस लेवल पे नहीं समझ पाता था, लेकिन अब मैं समझ गया हूँ। अब मुझे लगता है कि नहीं, मुझे ना अब बेहतर से बेहतर रिश्ते को बनाने के लिए बेहतर से बेहतर चीज़ें करनी ही होंगी, ठीक है? तो मुझे लगता है ना कि यार ठीक है, कोई बात नहीं है, ठीक है। मुझे लगता है कि कहीं न कहीं मुझे ना थोड़ा-थोड़ा, थोड़ा-थोड़ा जो है कभी-कभी लगता है कि थोड़ा-थोड़ा जो है ना मुझे शायद सोच-सोच के चलना पड़ता है, और सोच-सोच के जो है ना मुझे चलना ही होगा। मुझे भी लगता है कि मुझे सोच-सोच के ही चलना होगा, अदरवाइज़ मैं ऐसे तो नहीं चल सकता, ठीक है? प्रॉब्लम यही हो जाता है। तो इनके दोस्त कह रहे हैं कि यार इतना तू सोचता है ना, इतना ओवरथिंकिंग करता है ना, यही तेरी गलती है। तेरी गलती बस यहीं पे है
कि तू इतना ज़्यादा सोचता है। इतना ज़्यादा सोचना यार कोई ज़रूरी नहीं है। इतना ज़्यादा तू सोच रहा है ना, मत सोच। सोच सोच के ना तेरा दिमाग खराब होगा, मत सोच। इतना तो सोचना बनता ही नहीं है भाई, इतना सोचना बनता ही नहीं है। तू पता नहीं क्यों इतना ज़्यादा सोचता है, इतना सोचना नहीं बनता है। और इतना सोच के तू अपना दिमाग क्यों खराब कर रहा है भाई? क्योंकि तुझे जो है ना आगे का क्या करना है नहीं करना है वो तू खुद समझ सकता है, तू खुद सोच सकता है। यार ऐसी चीज़ें नहीं होती हैं, ऐसी बातें नहीं होती हैं, ऐसी बातें तो करनी ही नहीं चाहिए। और तुम जो है ऐसी बातें करते हो यार, क्या है ये तुम्हारा? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है कि यार तुम ऐसी चीज़ें करके क्या मतलब अपना रिश्ता तुम खराब करना चाहते हो टोटली, या क्या करना चाहते हो? तुम देख लो भाई। अ, क्योंकि तुम जो है ना एक तरफ़ा सोच रहे हो, दोनों तरफ़ा सोचो फिर, है ना, पता चलेगा। तो आपके पार्टनर का कहना है ये, एंड आपके पार्टनर के जो दोस्त हैं वो कह रहे हैं कि यार यार मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ। आपके पार्टनर का कहना है, यार मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ, मैं ऐसे बिल्कुल भी नहीं बोल रहा हूँ। ये मेरे मन की जो बातें हैं ना, सच में मेरे मन की बातें सिर्फ़ मैं ही जानता हूँ, मेरे दिल की बातें सिर्फ़ मैं ही जानता हूँ। मेरा मन जो है ना, मेरा दिल जो है ना, बस यही मुझे यही लगता है कि यार मैं अपने मन को, अपने दिल को ना मैं समझा लूँगा, मैं अपने मन को, अपने दिल को जो है ना वो कैरी कर लूँगा। कोई कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं वो कर लूँगा, ठीक है। जो होगा वो देखा जाएगा, ठीक है? जो होगा वो देखा जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं ऐसे नहीं रह सकता। मेरे मन की जो बातें हैं ना, मेरे दिल की जो बातें हैं ना, वो मैं कहूँगा ही कहूँगा, ठीक है? तो मेरा मन, मेरा दिल सब जो है ना उसके लिए है, और उसी के लिए जो है ना मुझे ये करना है, मुझे आगे बढ़ना है, या मुझे लाइफ़ में जो ये कर रहा हूँ, मैं स्ट्रगल कर रहा हूँ ना, बस उसके लिए ही कर रहा हूँ। अदरवाइज़ मैं नहीं करता, नहीं करता मैं, सच कह रहा हूँ, नहीं करता मैं, ठीक है? तो मुझे ना बार-बार, बार-बार यही सब कुछ जो है ना सुनाया जाता है, व यही चीज़ बताया जाता है, और मुझे वो थोड़ी-सी हो जाती है बेचैनी, ठीक है? मेरे अंदर भी सुरसुरी लग जाती है, ठीक है? तो मुझे ना थोड़ा-सा वो हो जाता है कि यार क्यों? मेरे रहते पता है तुझे मेरे रहते जो है ना, वो किसी और के साथ कनेक्शन में जाए या किसी और से बात करे तो प्रॉब्लम तो होगी ना। ज़ाहिर-सी बात है कि प्रॉब्लम होगी, है ना? तो प्रॉब्लम का होना तो लाज़मी है ना। मुझे प्रॉब्लम होती है, लगता है मुझे, बेचैनी होती है मुझे। मुझे लगता है कि यार क्यों? मुझे छोड़ के वो किसी और के पास क्यों? कैसे? ठीक है? मुझे तो यही बेचैनी होती है ना कि यार कैसे मुझे छोड़ के आखिर वो क्या दिखाना चाहता है, या क्या दिखाना चाहती है कि वो मुझसे बेहतर उसे कोई और मिल जाएगा, या मुझसे बेहतर कोई और है उसके लिए। ये यार क्या मेंटालिटी है उसकी मुझे नहीं पता है, लेकिन मुझे जो फ़ील हो रहा है ना, मुझे आ रहा है गुस्सा। उसके एटीट्यूड पे, उसके ईगो पे, ठीक है? उसका एटीट्यूड, उसका ईगो ना मुझे बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है, और यही परेशानी है, मेन परेशानी मेरी यही है। मेन मुझे यही लगता है कि यार क्यों? धीरे-धीरे ही सही, लेकिन उसे समझ में आना चाहिए। उसे समझ में आना ही चाहिए, और उसे समझ में आ जाएगा। धीरे-धीरे आ जाएगा। मुझे लगता है कि उसको अब मुझे समझाने की ज़रूरत नहीं है। कहीं न कहीं उसे ये तो समझ में आ चुका होगा ना कि हाँ, क्या है जो रिश्ते होते हैं ना वो किस लेवल के होते हैं, किस लेवल के हैं, उसे तो समझ में आ ही जाएगा, उसे तो समझ में आ ही गया होगा, ठीक है? तो मुझे डरना नहीं है उसकी बातों से या उसकी चीज़ों से, मुझे डरना नहीं है। मुझे ना वो बार-बार, बार-बार यही लगता है कि यार अ, वो मुझे छोड़ के ना जाए। मुझे बस सबसे ज़्यादा डर यही लगता है कि वो मुझे छोड़ के ना जाए कहीं। ठीक है, बाकी मुझे किसी और चीज़ की टेंशन नहीं है। वो मुझे छोड़ के ना जाए, बस मैं ये चाहता हूँ कि मुझे वो छोड़ के कभी भी ना जाए, और वो मुझे छोड़ के चली गई ना फिर तो फिर मेरा बैंड बज जाएगा। तो मैं जो है ना, मैं नहीं रह सकता उसके बगैर अगर बात करूँ तो। तो आपके पार्टनर के दोस्त है ना, कह रहे हैं, क्या तू नहीं रह सकता है तो ये तो तेरी बीमारी है ना, ये तो तुझे देखना पड़ेगा ना, क्या करना है तुझे, कैसे करना है तुझे। तो थोड़ा-थोड़ा सा तुझे मैनेज करना ही पड़ेगा, थोड़ा-थोड़ा सा तुझे तुझे वो करना ही पड़ेगा, है ना? तुझे मैनेज करना पड़ेगा बाबू, ऐसे नहीं चलेगा कि तू जो है, तू जो चाहे वही हो, नहीं चलता है ऐसे। हमने भी किया है प्यार,
हमने भी देखा है, हमारा भी रिश्ता रहा है। तो ऐसे नहीं चल सकता ना। तुम अपने प्यार को, अपनी फीलिंग्स को, अपने इमोशंस को तुम जाहिर नहीं करोगे तो फिर कैसे चलेगा काम? नहीं चलेगा, नहीं होने वाला है कुछ भी। ठीक है, तो अपने रिश्ते को तुम जो है ना काबू करो ना। ठीक है, अपने रिश्ते में तुम जो प्रॉब्लम्स जो फेस कर रहे हो उसको तुम देखो, बाकी चीज़ों के ऊपर तो ध्यान ही नहीं देना चाहिए। तो आपके पार्टनर का कहना है कि हाँ यार, वही मैं कह रहा हूँ कि मुझे ध्यान ही नहीं देना है इन सारी चीज़ों के ऊपर ना, मुझे ध्यान ही नहीं देना है इन सारी बातों के ऊपर, मुझे ध्यान ही नहीं देना है। मुझे ना बस ध्यान देना है अपने रिश्ते के बारे में बस। फिर कुछ नहीं करना चाहता मैं, कुछ भी नहीं करना चाहता। मैं चाहता हूँ कि चलो ठीक है, जो जैसा भी होगा, जो भी होगा वो बस होगा, देखते हैं क्या होता है। लेकिन हाँ, मुझे मेरा मन ये ज़रूर है कि मैं उसके तरफ जाऊँ, मैं उससे बात करूँ और मैं उसके साथ अपने रिश्ते को जो है ना कंटिन्यू करूँ। ठीक है, क्योंकि कंटिन्यू मैं करना चाहता हूँ, दिल से कंटिन्यू करना चाहता हूँ। और इसीलिए इसीलिए मैं उसके साथ अपने रिश्ते की बात कर रहा हूँ। ठीक है, उस इसीलिए मैं उसके साथ अपने रिश्ते की जो है ना बातें शेयर भी करना चाहता हूँ। मुझे लगता है कि भाई कहीं ना कहीं शायद शायद मेरा रिश्ता जो है ना उसके लिए वो स्पेशल बन गया है। और वो मेरे लिए भी स्पेशल है, नो डाउट वो मेरे लिए भी स्पेशल है। मैं उसके लिए स्पेशल हूँ तो वो भी मेरे लिए स्पेशल है। और मुझे लगता है कि हम दोनों ही एक दूसरे के लिए स्पेशल हैं एक्चुअल में। ठीक है, तो हम दोनों का एक दूसरे का जो प्यार है, एक दूसरे की जो फीलिंग्स हैं, एक दूसरे के जो इमोशंस हैं, ठीक है, वो काफ़ी क्लियर है। मुझे मुझे पता है कि मैं क्या हूँ, क्या नहीं हूँ, और वो मेरे लिए क्या है, नहीं है। तो मैं अपने रिश्ते के लिए काफ़ी क्लियर हूँ, तो मुझे कोई डाउट है ही नहीं। और बताओ, तो आपके पर्सन का कहना है सीधा सा कि अच्छी बात है कि डाउट नहीं है तुम्हें, अच्छी बात है। ठीक है, तुम बहुत ही सही जा रहे हो और तुम्हें सही जाना भी चाहिए। ठीक है, तुम बहुत सही जा रहे हो, तुम्हें ऐसे ही जाना चाहिए। तुम ये चीज़ें मत करो कि मतलब अ, वो मेरे लिए सही नहीं है, या जो है ना अ, वो मेरे लिए कोई इम्पोर्टेंट नहीं है, तुम ऐसा मत दिखाओ। ठीक है, अभी फ़िलहाल तुम्हें उसको अपने लाइफ में लेके आना है। और देखो, तुम कितना भी कहो कि मैं नहीं गिरूँगा या नहीं करूँगा, तो मैंने तुमसे पहले भी कहा था, लेकिन हुआ ना, आज तुम उसी कगार पे खड़े हो ना कि तुम्हें बेचैनी होती है, तुम्हें बेताबी होती है उसकी तरफ जाने की। आज तुम वहीं पे खड़े हो ना। मैंने कहा था लेकिन तुमने माना नहीं उस समय। तो इसमें गलती तो तुम्हारी है ना, गलती तुम्हारी है। तो तुम अपनी गलती को मानो, और मुझे लगता है ना कि गलतियाँ मान लोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, गलतियाँ मानना सीखो। ठीक, गलती करे हो ना तो गलतियाँ मानना भी सीखो। तो आपके पार्टनर का कहना है हाँ यार, सही कह रहे हो। ठीक है, मैं गलतियों को मानूंगा, डोंट वरी। लेकिन मैं अपने रिश्ते को थोड़ा सा और कुछ लेवल पे जो है ना आगे लेके जाना चाहता हूँ। क्या करूँ ये तुम बताओ मुझे। तो यहाँ पे जो है ये कन्वर्सेशन एंड होता है, एंड ये रीडिंग भी एंड होती है गाइस। सो रीडिंग आपको कैसी लगी, कितना मैच करी है, प्लीज़ मुझे बताइएगा ज़रूर। एंड जो लोग भी चाहते हैं अपनी पर्सनल टैरो का रीडिंग लेना या कुंडली रीडिंग लेना, आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं स्क्रीन के ऊपर दिए गए नंबर पे। बाकी मैं मिलती हूँ आपसे अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड राधे राधे।